Hello dear students, now we have next article is elastic collision in one dimension and this article is very important from examination point of view. मतलब आपने इस आर्टिकल को अच्छे से कवर अप करना है. आर्टिकल थोड़ा लेंथी है इसलिए वीडियो लेंथी जरूर जाएगी, बट अब अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो देन आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी. मतलब आर्टिकल इजी है, जस्ट वी कैन से कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है तो इसलिए आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है. अब देखिए मैंने डिस्कस करना है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है? अलोंग अ लाइन. एक सिंपल लाइन है और उस लाइन के अलोंग ही दो बॉडीज ने चलना है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करना है. क्लियर? तो देखिए सिचुएशन होगी क्या. यहां पे मैं कंसीडर करता हूं टू स्फीयर्स. यहां पे मैंने ये बॉडीज कंसीडर करी. क्लियर? और यहां पे एक का मास क्या है? m1 और एक का मास क्या है? m2. क्लियर? इसका स्पीड है u1, दिस इज द इनिशियल, और ये भी मेरे पास क्या है? u2, ये है मेरे पास. क्लियर? अब देखिए आपके पास ये जो फर्स्ट इवेंट है ये आपके पास क्या है? बिफोर कोलिजन, मतलब जब दोनों के बीच में कोलिजन नहीं हुआ तब का इवेंट है. और आपको पता है अगर दोनों ने एक दूसरे के साथ लाइन में चलना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? u1 का वैल्यू u2 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, मतलब तभी ये इसके साथ कोलाइड करेंगे. क्लियर? ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होगा? दे विल बी गेट स्टिक टू ईच अदर. तो ये जो इवेंट मेरे पास होगा ये होगा ड्यूरिंग कोलिजन. ठीक है? आफ्टर कोलिजन क्या होगा आपके पास? दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी. ये विद द वेलोसिटी v1 और ये विद द वेलोसिटी v2. अब देखिए जब मैंने दोनों को कोलाइड करना है देन आई नो वेरी वेल कि आपके पास एक की स्पीड u1 है, एक की u2 है. वो मेरे अपने हाथ की बात है कि मैं दोनों को एडजस्ट करता हूं कि कितनी स्पीड के साथ मैंने एक दूसरे को मूव कराना है. और मुझे पता है अगर u1 की स्पीड u2 के कंपैरेटिवली ज्यादा हाई होगी तभी ये इसके साथ स्ट्राइक कर पाएगी. बट आफ्टर कोलिजन दे विल बी गेट सेपरेटेड. ठीक है? और दोनों का वेलोसिटी v2 और v1 है जैसे, तो मुझे नहीं पता कि ये वेलोसिटी कितना होगा कितना नहीं होगा. मतलब ये मेरे लिए ना एक वेरिएबल सिचुएशन है. यू कैन से कि ये मेरे लिए अननोन पैरामीटर है एंड वी हैव टू फाइंड आउट दीज पैरामीटर. और इन्हीं के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है? आर्टिकल परफॉर्म करना है. एंड यू नो वेरी वेल कि अगर आपके पास क्या है? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है, इलास्टिक कोलिजन है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी ओबे होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी ओबे होगा. क्लियर? तो आपके पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा? m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2. मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. क्लियर? लेट इट बी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. अब आपके पास क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं अप्लाई करता हूं हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. ठीक है? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर. तो इस बॉडी के लिए लिखी, इस बॉडी के लिए, एंड आफ्टर द कोलिजन हमारे पास ये सिचुएशन है. तो मेरे पास क्या आ गया? तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए. दिस इज द इवेंट आफ्टर कोलिजन्स. क्लियर? अब देखिए आपने क्या करना है, यहां से 1/2 कॉमन आ जाएगा. तो अगर 1/2 को मैं कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा? 1 m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर. ये मेरे पास आ जाएगा. क्लियर? अब मैंने क्या करना है? इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया. अब मैं क्या करता हूं? इस इक्वेशन में m1 वाली टर्म्स को एक साइड ले लेता हूं. ऐसी इस इक्वेशन में मैं m1 वाली टर्म्स को एक साइड और m2 वालों को एक साइड. तो इसमें क्या आएगा? m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2
u2, ये चीज आ जाएगी। तो यहां पे m1 को अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 कॉमन लिया तो क्या आएगा, v2 माइनस u2, ये आ जाएगा। ऐसे इसी इक्वेशन में करना है, m1 वालों को एक साइड कर लो और मैं m1 कॉमन भी ले रहा हूं, तो क्या आएगा, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। क्लियर? तो इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइड बाय m2 v2 माइनस u2। क्लियर? m1 से m1 कैंसिल आउट, m2 से m2 कैंसिल आउट। क्लियर? आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। क्लियर? तो यहां पे माइनस वाला तो कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली प्लस का बचेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, u1 माइनस v1 इक्वल टू v2 माइनस u2, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए, सॉरी ये माइनस के नहीं, माइनस का तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास प्लस की टर्म बचेंगी। क्लियर? अब देखिए हमारे पास है क्या, ये जो इक्वेशन आई है इसको मैं इस टाइप से लिख रहा हूं, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास क्या है, u1 माइनस u2 इज नॉन एज अ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि u1 u2 से ग्रेटर है। सो u1 माइनस u2 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड v2 माइनस v1 क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या आएगा, 1 आ जाएगा। बिकॉज मैंने बोला है ना आपको कि अगर आप इसको इससे इस साइड ले जाओ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड दिस रिप्रेजेंट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो आपके पास कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, शो दैट इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन इज 1, इज यूनिटी। तो आप इसको इस टाइप से शो कर सकते हो। अब देखिए मैंने v1 और v2 फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, v2 की वैल्यू यहां से लूंगा और यहां पे पुट कर दूंगा इस इक्वेशन पे। ठीक है, तो यहां से v2 का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, v2 इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है, तो आप मैंने सब्स्टिट्यूट करना है। जस्ट मैंने नीचे से वैल्यू लेनी है v2 की, और मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा v2 की वैल्यू। इसको मैंने लिखा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। अब यहां पे क्या है, u1 माइनस u2 प्लस v1। नाउ यू कैन सी कि ये इक्वेशन मेरे पास v1 की फॉर्म में आ गई है। क्लियर? तो v1 है ना ओनली, तो हम उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो देखिए कैसे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। मेरे पास ये आ जाएगा। क्लियर? अब अगर मैं यहां पे कंपोनेंट लेता हूं, कौन कौन से, लाइक जैसे मान लीजिए एक आपके पास है ये वाला कंपोनेंट और एक ये तो इस साइड होके क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर? और इसमें से और इसमें से v1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। मतलब अगर मैं ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट लूं तो v1 कॉमन आ जाएगा। क्लियर? बाकी इसको मैं इस साइड ले लेता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉल्व करके, जैसे देखिए इसको मैं इस साइड ले रहा हूं, इस वाले कंपोनेंट को, m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2, इसको मैं इस साइड ले गया तो डबल हो गया। और यहां पे क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट लिया, तो यहां पे क्या आएगा, v1 कॉमन, m1 प्लस m2 इंटू क्या आएगा, v1 आ जाएगा।
क्लियर। यहां पे मैं u1 को कॉमन ले लेता हूं, तो m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2, और इसको मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया, m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा। क्लियर। सो दिस इज अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। और सेकंड बॉडी के लिए भी आपने क्या करना है, जस्ट यहां से क्या करना है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने v2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पे, तो अब यहां से v1 का वैल्यू अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये इक्वेशन मेरे पास v2 की टर्म्स में आ जाएगी, तो उसको मैंने एक्सप्लेन करना है, बट वो भी क्या होगा, एक लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूं, अगर आप v2 फाइंड आउट कर रहे हो तो जैसे देखिए, अगर मैंने v2 फाइंड आउट करना है ना, तो 1 को 2 और 2 को 1 से रिप्लेस कर दें, तो मतलब होगा क्या, m2 माइनस m1 इंटू u1 प्लस 2 m1 u1 डिवाइड बाय m2 प्लस m1। तो ये मेरे पास आया, जस्ट मैंने 1 को 2 से 2 को 1 से रिप्लेस किया है। बस एक इक्वेशन आपने याद रखनी है, और इक्वेशन को याद भी कैसे रख सकते हो, जैसे देखिए फर्स्ट बॉडी का अगर मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो आपने फर्स्ट को प्रेफरेंस देनी है, तो m1 पहले आएगा, m2 बाद में, ठीक है। m1 को प्रेफरेंस दिया तो वेलोसिटी 1, बाकी जो बचा वो सेकंड कंपोनेंट का, ठीक है। नीचे तो दोनों ने डिवाइड होना ही है, सेम ने m1 प्लस m2 से डिवाइड यहाँ पे भी, मतलब क्या है, डिवाइड तो देखो सेम टर्म से है, बट यहाँ पे जैसे 1 का लिया है तो m1 माइनस m2, यहाँ पे 2 का लिया है तो m2 माइनस m1, बाकी यहाँ पे फर्स्ट का डिस्कस हो चुका है तो यहाँ पे सेकंड का है। क्लियर। तो ये मेरे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी। अब मैंने डिस्कस करने इसके स्पेशल केस। अब देखिए स्पेशल केस कैसे डिस्कस होंगे, इनको रबी कर देता हूं मैं। अब मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी यहां पे आई है वो आई है v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर। सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 इंटू u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट स्पेशल केस, केस नंबर 1। अगर मैं कहता हूं मेरे पास m1 इक्वल टू m2 है और इक्वल टू m, ये मैंने मान लिया कि दोनों बॉडीज का मास क्या है, सेम है, और वो सेम मास आपके पास कितना है, स्मॉल m है। क्लियर। तो आपके पास आएगा क्या, यहां पे पुट कर लो, v1 इक्वल टू m माइनस m इंटू u1 प्लस 2m u2 डिवाइड बाय m प्लस m। तो ये तो 0 बन गया, तो ये क्या आ जाएगा, 2m u2 डिवाइड बाय 2m, कैंसल आउट, तो ये क्या आ गया, u2 आ गया। क्लियर। ऐसे अगर मैं यहां पे पुट करता हूं m माइनस m इंटू u2 प्लस 2m u1 डिवाइड बाय 2m, तो ये तो 0 बन गया, और यहां पे क्या आएगा, 2m u1 डिवाइड बाय 2m, तो ये कैंसल आउट, तो क्या आ गया, u1 आ गया। मतलब फर्स्ट की जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी ना, वो सेकंड की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, और जो आपके पास सेकंड की इनिशियल स्पीड थी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट की फाइनल वेलोसिटी होगी। मतलब क्या होते हैं कि दोनों की स्पीड ना आपस में इंटरचेंज हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। क्लियर। मतलब जो फर्स्ट की थी वो सेकंड को मिल गई एज अ फाइनल, और जो सेकंड की थी वो फर्स्ट को मिल गई। मतलब जब भी दो बॉडी सेम मासेस की आपस में स्ट्राइक करती हैं, देन दे विल बी एक्सचेंज देयर स्पीड। वो चीज हम यहां से शो कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। अब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो सेकंड बॉडी है वो स्टेशनरी है, मतलब वो रेस्ट पे है। तो यहां पे मैं दोनों में u2 का वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, तो मेरे पास v1 क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये आ जाएगा।
ऐसी मेरे पास सेकंड बॉडी का स्पीड क्या आ जाएगा, ये वाला तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास u2 का वैल्यू जीरो है तो ये जीरो हो गया। और यहां पे क्या आ जाएगा 2m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये इक्वेशन आ गई। अब इसी के मैंने सब केसेस बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट सब केसेस देखिए क्या है। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास m1 इक्वल टू m2 हो जाए और इक्वल टू m, मतलब सिचुएशन है क्या कि दोनों बॉडीज के मासेस सेम है, बट जो सेकंड बॉडी है वो आपके पास रेस्ट पे है, ठीक है, और फर्स्ट बॉडी का स्पीड आपके पास कितना है, u1 ही है। तो आपको पता है कि जब मासेस आपके पास सेम होते हैं देन द बोथ विल एक्सचेंज देयर स्पीड, अपनी स्पीड को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब ये तो v2 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, v1 बन जाएगा। मतलब जो v1 होगी फर्स्ट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी आपके पास, रेस्ट पे, मतलब जीरो होगी। यू कैन से कि बॉडी एक रेस्ट पे है और एक मूव कर रही है, तो जब सेम मासेस के आपस में स्ट्राइक करेंगी ना तो फर्स्ट बॉडी तो रेस्ट पे आ जाएगी और सेकंड क्या करेगी, फर्स्ट की स्पीड के साथ आगे मूव करेगी। तो देखिए आपके पास होगा क्या, यहां पे मैं पुट कर देता हूं v1 इक्वल टू ये m माइनस एम होगा, m माइनस एम इंटू u1 डिवाइड बाई 2m, तो ये तो कितना आ जाएगा जीरो, यहां पे पुट कर दो। v2 इक्वल टू क्या होगा 2m u1 डिवाइड बाई 2m, कैंसल आउट, तो यहां पे क्या आ गया u1। मतलब आप देख सकते हो फर्स्ट का तो क्या हो गया जीरो हो गया और सेकंड का क्या हो गया u1, मतलब सेकंड वाला फर्स्ट के ले लेगा और फर्स्ट वाला सेकंड के ले लेगा, तो मतलब क्या होगा वो जीरो बन जाएगा। क्लियर, ऐसे आपके पास सब केस नंबर आ जाता है 2। अब मैं मान के चल रहा हूं कि सिचुएशन ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा भी लगेगा समझने में, कि जैसे देखिए कि मैं कह रहा हूं कि m1 आपके पास m2 से ग्रेटर है, ठीक है, मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ m2। मतलब क्या है कि एक बॉडी जो रेस्ट पे है ना वो तो हल्की सी है और एक भारी भरकम कोई बॉडी है और वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। सपोज करके देखो सिचुएशन को कि एक बॉडी है जस्ट वो रेस्ट पे रखी हुई है, क्लियर, और वो हल्की सी है और एक बहुत हैवी बॉडी मूव करके आ रही है, तो सिचुएशन क्या हो सकता है, वो बॉडी तो अपनी स्पीड से मूव करेगी, वो करती चली जाएगी, बट जो सेकंड बॉडी है उसको क्या करेगी, वो डबल स्पीड से मूव करा देगी, कि पहले तो वो रेस्ट पे थी बट हल्का होने की वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे। अगर मैं कह रहा हूं m1 m2 से ग्रेटर है, ठीक है, तो आप यहां पे m2 को निग्लेक्ट कर दो। क्लियर, अगर मैं यहां पे m2 को निग्लेक्ट करूंगा तो क्या आएगा, v1 इक्वल टू यहां पे क्या बन गया m1 u1 डिवाइड बाय m1, and this answer is only approximation not reality, so we can write like this, ये approximation। तो m1 से m1 कैंसल आउट हो गया तो v1 क्या आ गया, u1 के इक्वलेंट आ गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। फर्स्ट की स्पीड पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बट जो सेकंड बॉडी का स्पीड है v2 वो क्या होगा 2 m1 बाय u1 एंड डिवाइड बाय क्या होगा, अकेला m1 रहेगा ना तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो v2 क्या होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2u1। तो मैंने बोला है ना जो सेकंड बॉडी रेस्ट पे रखा हुआ था वो डबल स्पीड के साथ मूव करने लग जाएगा, बट सेकंड फर्स्ट का स्पीड तो क्या रहेगा आपके पास सेम और सेकंड क्या करेगा आपके पास डबल, मतलब जो रेस्ट पे था वो डबल स्पीड के साथ आगे जाएगा। यू कैन रियलाइज द सिचुएशन के एक बिल्कुल हल्की सी बॉडी है रेस्ट पे रखी हुई है, एक बहुत हैवी बॉडी है वो मूव कर रही है, तो जब वो उसे फोर्स लगाएगी देन यू कैन से कि वो तो डबल स्पीड के साथ मूव करेगी और जो हैवी बॉडी थी वो अपनी स्पीड के साथ क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। अब थर्ड जो लास्ट केस है हमारे पास वो क्या है, मैं मान लेता हूं कि m1 m2 से लेस है। मतलब क्या है, जो बॉडी रेस्ट पे रखी हुई है वो तो क्या है बहुत ज्यादा भारी भरकम है और जो बॉडी मूव कर रही है वो बिल्कुल लाइट वेट की है। तो आप खुद सिचुएशन रियलाइज करके देखो, सेकंड बॉडी तो अप्रोक्सीमेटली क्या है रेस्ट पे ही रहेगी, मतलब वो थोड़ा हिलेगी ढुलेगी बट होगा तो क्या वो अप्रोक्सीमेटली रेस्ट पे रहेगी, बट जो फर्स्ट बॉडी जो उसके साथ स्ट्राइक करेगी देन इट विल बी गेट बाउंस बैक, मतलब इट विल बी गेट बाउंस बैक विद द सेम स्पीड, मतलब वो अपनी स्पीड के साथ क्या होगी बाउंस बैक होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब तो आपके पास क्या होगा m1 m2 से लेस है तो m1 को आप निग्लेक्ट कर दो तो v1 क्या आ गया, यू कैन सी कि अगर मैं m1 को निग्लेक्ट करूंगा माइनस m2 u1 डिवाइड बाय m2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो v1 क्या आएगा
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -u1, मतलब वो तो बाउंस बैक होगी अपनी सेम स्पीड के साथ क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। बट अगर आप यहाँ पे m1 को निग्लेक्ट करते हो, तो m1 को मैंने निग्लेक्ट किया, तो मेरे पास देखिए क्या आएगा, v2 इक्वल टू m1 u1 डिवाइड बाय m2, और m2 तो बहुत ज्यादा है m1 के कंपेरेटिवली। तो अगर आप एक बहुत लेस क्वांटिटी को ग्रेटर क्वांटिटी से डिवाइड करते हो, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। इट जनरली अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। सो वी कैन से कि थोड़ी बहुत मूवमेंट आ सकती है, बट दिस कैन बी निग्लेक्ट आउट। क्लियर? तो मतलब ये सिचुएशन है जो हमने यहाँ पे स्टडी करनी थी। बट अगर आपके उस पेपर में ओनली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पूछा जाता है, नो नीड टू डिस्कस द केसेस। अगर स्पेशली रेफरेंस में केसेस आपसे पूछे जाते हैं तो आपने केसेस की डिस्कशन करनी है, अदरवाइज नो नीड टू डिस्कस द केसेस। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। क्लियर?